तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सुपर प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया था। सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करना हमने शुरू कर दिया था। हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे। इस वीडियो में सुपर प्रॉफिट को ही कंटिन्यू करेंगे और सुपर प्रॉफिट के और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था सुपर प्रॉफिट, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो देखिए, ऐसा है कि जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट में हमने क्या करा था। सुपर प्रॉफिट का एक बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होगा। लास्ट वीडियो में अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले निकालना सीखा था। हमें बस क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। यहां पर ध्यान देना, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एनआरआर बोलते हैं, एनआरआर डिवाइड बाय 100। अब एनआरआर क्वेश्चन में दे ही रखी होती है, एनआरआर की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भैया इस कैपिटल एम्प्लॉयड की। कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे सीधे नहीं देता। देखो, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बात करूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड किन किन तरीकों से निकला जा सकता है, तो मेरे दोस्तों, तो 2-3 फॉर्मूले हैं जिनसे कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, तो आप कैपिटल को ही क्या मान लोगे मेरे दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको वो कैपिटल दे दे क्वेश्चन में और आपको रिजर्व्स दे दे मेरे दोस्तों। तो आप क्या करना, उन रिजर्व्स को कैपिटल में ऐड कर देना। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। अब देखो, यहां पर एक बिल्कुल नया फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेट करने का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी दे रखी है, यानी आपको असेट साइड के ज्यादा आइटम दे रखे हैं या लाइबिलिटी साइड के ज्यादा आइटम दे रखे हैं। अगर असेट साइड के आइटम दे रखे होंगे तो वो असेट अप्रोच साइड का जो फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। एक फॉर्मूला है लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला, जिसके अंदर हम लाइबिलिटी के ज्यादा आइटम लिखेंगे और उससे क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा देख लेते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो, ऐसा है, आपको अगर लाइबिलिटी के आइटम ज्यादा दे रखे हैं तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखा होगा डेफिनेटली, और क्वेश्चन में रिजर्व्स दे रखे होंगे। अगर रिजर्व्स ना भी दे रखे हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपिटल दे रखी है। आपको क्या करना है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और इसमें से आपको माइनस करना है गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो भैया, लायबिलिटी साइड में से कुछ असेट्स माइनस कर रहे हो। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी मेरे दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम असेट साइड अप्रोच की। अगर असेट साइड यहां पर अपन चेंज कर लेते हैं, ये देखो देखो, अब अगर असेट्स अप्रोच से आपको निकालना है मेरे दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैसे निकलेगी, हम सारी की सारी असेट्स ले लेंगे क्वेश्चन में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑल असेट्स। क्वेश्चन में हमें जितनी भी असेट दे रखी होगी वो सारी असेट्स क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे ऑल असेट्स। बट देखो, ये वाली जो असेट है जो इस फॉर्मूले में इंक्लूड हो गई, इनको छोड़ के बाकी सारी असेट हम यहाँ ले लेंगे। तो यहां पर अपन फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनको छोड़ दो आप, इनके अलावा जो भी असेट है वो सारी की सारी असेट आप क्या करो, यहां पर ले लो और इनमें से, और इसके बाद इसमें से माइनस क्या कर दो, आउटसाइड
लायबिलिटी। बस भैया, अगर आपने ये काम कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करूं आपको फॉर्मूले को, तो देखो ऐसा है, दो अप्रोच से हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कोशिश करी। एक तो लायबिलिटी साइड अप्रोच हो गई और एक एसेट साइड अप्रोच हो गई। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे को कैपिटल और रिजर्व ले लेना है। कैपिटल और रिजर्व दोनों को जोड़ दो और उसमें से माइनस क्या कर दो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनमें से अगर कोई भी आइटम दे रखा हो, क्वेश्चन में तीनों के तीनों आइटम मुश्किल से ही देके रखता है, इनमें से कोई एक आइटम देके रखता है बस, और ये भी मुश्किल है कि आए ये भी इनमें से कोई आइटम। तो अगर इनमें से कोई भी आइटम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मान लो गुडविल भी नहीं दे रखी है, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं दे रखा और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे रखा, तो बस आपको क्या करना है, कैपिटल प्लस रिजर्व भी क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, बात खत्म। बट अगर इन तीनों में से कोई भी एक आइटम दे रखा है तो माइनस कर दो, तीनों दे रखे हैं तो तीनों जोड़ के माइनस कर दो, ठीक है। अब एक दूसरा जो अप्रोच हो गई आपकी एसेट अप्रोच, उसमें आपको क्या करना है, सारी की सारी एसेट लेनी है, बस इन एसेट्स को छोड़ के गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये तीनों एसेट्स ऊपर वाले फॉर्मूले में आ गई, इसलिए यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। जो भी आइटम ऊपर वाले फॉर्मूले में आ गया वो यहां नहीं आएगा। देखो हम सारी एसेट्स में से क्या माइनस कर रहे हैं, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखो कैपिटल और रिजर्व जो है वो आपकी कौन सी, इनसाइड लायबिलिटी कहलाती है। तो लायबिलिटी में भी वो वाली लायबिलिटी यहां पर फॉर्मूले में नहीं आ रही है जो ऊपर वाले फॉर्मूले में आ चुकी है, ठीक है मेरे दोस्तों। आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाएगा तुम्हारे क्रेडिटर वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है मेरे दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस और करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन से ही और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो हम निकाल लेते हैं इसका कोई अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ए बिजनेस अर्न ए एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने एवरेज प्रॉफिट, एक बिजनेस है वो अर्न करता है भैया 8 लाख रुपीस का एवरेज प्रॉफिट है उसका। आगे क्या बोल रहा है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, मतलब NRR उसने दे दिया है आपको 10%। आगे क्या बोल रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000, यानी उस बिजनेस में असेट्स कितनी दे रखी है, असेट दे रखी है फिर दोस्तों 22 लाख की, और लाइबिलिटी आपको दे रखी है इसने 5,60,000 रुपीज की। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूटेड एट 2.5 ईयर परचेस बेसिस पे। यहां पर वो आपको गुडविल कैलकुलेट करवाना चाह रहा है सुपर प्रॉफिट बेस से, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेस है वो कितना है 2.5 ईयर्स। मैं तो ऐसे लिख लेता हूं फटाफट ताकि कोई गलती होने का चांसेस ही ना हो। तो देखो चलो सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो यहां पर आपके पास में एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। अब देखो यहां पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें मेरे दोस्तों, तो देखो ऐसा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करो मेरे दोस्तों, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐसा है, हम क्या कर लेंगे यहां पर ऑल असेट्स ले लेंगे। अब देखो हमारे को असेट्स में इसने ये तो नहीं बताया कि गुडविल, पेटेंट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कहीं इसके अंदर, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो हम मान के चलेंगे कि इस 22 लाख रुपए के अंदर कोई भी गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो हम सारी की सारी एसेट्स ले लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, उसके अंदर से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर उसने कहीं भी हमें मेंशन नहीं करा है कि ये कैपिटल है या रिजर्व है। तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और रिजर्व्स अलग से बताता है, और जब वो सिर्फ लायबिलिटी लिखता है तो लायबिलिटी से हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी को। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो असेट्स अप्रोच वाला फॉर्मूला लगने वाला है, जिसमें ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ा के बड़ा सिंपल है, यहाँ पर 22 लाख रुपए की असेट है और इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,60,000 रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 22 लाख माइनस 5,60,000, ये हो जाता है आपका 16,40,000। 16,40,000 रुपए की क्या निकल के आ गई आपके मेरे दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकल के आ जाती है। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड को अपनी जगह पे फिक्स करो, 16,40,000 इनटू NRR कितना है भैया
10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाता है, 1,64,000 रुपीज का क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया है। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू में पुट करो यहाँ पर, ये देखो 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,64,000 रुपीज का आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये निकल के आ गया मेरे दोस्तों सुपर प्रॉफिट 6,36,000। अब ये 6,36,000 मेरे दोस्तों क्या निकल के आया है, सुपर प्रॉफिट निकल के आया है, अभी भी गुडविल नहीं निकली है। तो भैया गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल आ जाएगी आपका सुपर प्रॉफिट 6,36,000 इंटू 2.5, तो आपकी जो गुडविल है वो कितनी हो जाएगी, ये हो गई है मेरे दोस्तों 15,90,000 रुपीज की आपकी यहाँ पर गुडविल निकल के आ गई। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। बोलो कैसा है, बढ़िया है, इजी है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजी चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट से भी ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से तो सुपर प्रॉफिट निकालना। अब क्वेश्चन को अगर उसको थोड़ा सा लेंदी बनाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर तुमसे एवरेज प्रॉफिट तुम्हें, अभी तो देखो क्वेश्चनों में एवरेज प्रॉफिट तुम्हें उसने निकाल के दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में तुम्हारे को एवरेज प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बस वो हो जाएगा क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी आएगा, बाकी ये तो शॉर्ट में तो बिल्कुल ऐसे कैसे चलता रहेगा और ये इस तरीके से चलेगा। इसका और हमको ये बढ़िया सा क्वेश्चन मिलता है तो और कोई बढ़िया क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा अपन देखते हैं उसको। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 1 लाख रुपीज। यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट फिर से उसने निकाल के दे रखा है 1 लाख रुपए का। इसमें बोल रहा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 रुपीज। इसमें क्या बोल रहा है, 40,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 रुपीज की। यहां पर उसने बोला है कि कैपिटल 6,30,000 रुपीज की क्या है मेरे दोस्तों, कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर। आगे बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है भैया 5%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट कराना चाह रहा है सुपर प्रॉफिट के 5 टाइम्स। चलो भैया ठीक है, देख लेते हैं, करते हैं। सबसे पहले अपना वही, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या आपके पास में एवरेज प्रॉफिट है, हाँ है तो सही, पर क्या वो करेक्ट है, नहीं। देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, पर ये बोल रहा है कि 40,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट, पहले हमने जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा था उसमें जो एडजस्टमेंट करे थे, बिल्कुल वही एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना है। तो देखो होगा क्या, अगर आपका स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आप कम करते हो, यानी आप जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस ट्रेडिंग अकाउंट के कौन साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है आपका स्टॉक। देखो मैं थोड़ा बना के बता देता हूं आपको, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है यहाँ पर स्टॉक और सेल्स, दोनों इस साइड में आते हैं। तो इस साइड के आइटम अगर आप कम लिखोगे मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर आपने अमाउंट कम लिखी है इन दोनों में से किसी भी आइटम की, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर आपने अमाउंट इन दोनों में से किसी को भी ज्यादा लिखा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इसने क्या करा, अंडर वैल्यूएशन करा। अंडर वैल्यूएशन का मतलब हो गया है कि इसने 40,000 रुपए आपके स्टॉक के कम लिखे, कम लिखे तो हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब जो हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये गलत प्रॉफिट है, इसमें 40,000 रुपए कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को 40,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1,40,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। अब माइनस करना है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने निकाला ही नहीं, चलो मेरे दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अब देखो क्वेश्चन में हमें और कुछ तो गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। तो हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ कैपिटल गिवन हो, तो कैपिटल ही क्या हो जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। तो यहाँ पर 6,30,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, उसका अगर अपन 5% निकालें तो कितना आ जाएगा,
6,30,000 इंटू 5%, तो ये हो जाएगा आपका 31,500। तो यहाँ पर 31,500 की क्या हो गई आपकी ये। अब आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,40,000 माइनस 31,500, जो कि हो जाएगा 1,08,500। अब आपका 1,08,500 क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है मेरे दोस्तों, गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना ईयर परचेस, 5 टाइम्स करने को बोला था ना इसने, तो ये हो जाएगा आपका 5,42,500। 5,42,500 रुपीज की क्या हो जाएगी आपकी मेरे दोस्तों, गुडविल हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपका सुपर प्रॉफिट जो है वो भी एक तरीके से पूरा पूरा खत्म होता है। हमने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें करवा दी है। सुपर प्रॉफिट में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, इसके जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के सुपर प्रॉफिट के ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का वीडियो क्या करेंगे, अलग से बना देंगे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट कर देंगे कि कैपिटलाइजेशन से गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो तब तक मस्त रहो मेरे दोस्तों, खाते पीते रहो। छुट्टियां स्टार्ट हो गई है आप लोगों की, तो छुट्टियों में आलस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपने पढ़ाई करनी है रेगुलर, क्योंकि आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आप अक्टूबर लास्ट तक आप कोर्स कंप्लीट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि रिवीजन भी कर पाओ आप। तो बस वही टारगेट लेके चलो, आलस बिल्कुल मत करो। वीडियो देखते रहो, क्वेश्चन करते रहो, मस्त रहो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।